बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन का मैथ कर रहे हैं क्लास 6 का, जिसमें चैप्टर नंबर 13 पे हम हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और आज हमने एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी 3 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी कट आउट ऑफ आ क्यूब हुज वॉल्यूम इज़ 135 क्यूब मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास जो क्यूब है उसका वॉल्यूम आपके पास ये गिवन है, आपको ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी गिवन है। और अगर आपके पास एक क्यूब है 3 सेंटीमीटर का, तो आपके इतने वॉल्यूम में से इस सेंटीमीटर के कितने क्यूब्स बनेंगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बेटा आपने फाइंड कर लेना है। इसका सोल्यूशन देखें। अब यहाँ पर बेटा आपको देखें, क्वेश्चन में दो क्यूब्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक वॉल्यूम का नाम फर्स्ट क्यूब और एक का सेकंड रख दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। लेंथ ऑफ सेकंड क्यूब, आपको लेंथ जो दी हुई है वो क्या उसने दिया कि कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 3 3 9 3 27। अब ये 27 है और वो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपके पास जो पहले गिवन था वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, और अब आपके पास जो आपने फाइंड किया ये भी सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब, तो आप यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू, पहले वॉल्यूम के साथ दूसरे वाले का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। 27 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी क्यूब, सेंटीमीटर यहाँ पर भी क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब से कट गया। अब इन दोनों की कटिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया, 3 5 ज़ा 15। 9 के टेबल में 45 आता है, 5 ज़ार। तो कितने क्यूब्स बन सकते हैं, 5 क्यूब्स। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ आर रूम आर टू बी क्लस्टर्ड, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ आर रूम आर 9 मीटर 6 मीटर एंड 4 मीटर। अब आपको रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी हुई है, और आपसे आगे पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लस्टरिंग एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर। आपने यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना तो वॉल्यूम की बात हो रही है ना ही किसी और चीज़ की, तो यहाँ पर आपने एरिया फाइंड करना है वॉल का और सीलिंग ऑफ द रूम का। ये दो अलग चीज़ें हैं, तो इनका फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे न्यू होगा, तो ये फॉर्मूला देखें। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास यूनिट सेम है, मीटर मीटर मीटर। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पर रूम की ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है। फिर आपसे कहा हुआ है कि सीलिंग ऑफ द रूम एंड वॉल ऑफ द रूम। तो सीलिंग का मतलब ये आपका जो सिंपल रूम होता है ना, इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, और ये अगर आपको याद हो ये आपका रेक्टेंगल शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L मल्टीप्लाई बाय B। तो आपने यहाँ पर यही लिखना है, एरिया ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में सीलिंग वर्ड यूज हुआ है तो आप सीलिंग ही लिखेंगे, सीलिंग ऑफ रूम। और दूसरे वर्ड्स में आपको ये बता दिया कि सीलिंग ऑफ रूम, ये जो बात हो रही है यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की हो रही है। तो L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ आपके पास 9 है और ब्रेथ आपके पास 6 है। 9 6 ज़ार 54। अच्छा, यहाँ पर मीटर में दोनों वैल्यूज़, तो ये आपके पास आ गया मीटर स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पहले किया हुआ है। ये जो न्यू फार्मूला है एरिया, और आगे वॉल्स की बात हो रही है उस रूम में, यहाँ जहाँ पर आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट के साथ वॉल्स को भी साथ शामिल करना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 वॉल्स, इसका एरिया होता है 2। यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर L को हाइट के साथ, मतलब लेंथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई, और फिर प्लस करना है लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करके। ये इसका फार्मूला होता है। अब आपने इसको याद भी कर लेना है, और अब इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। 2 आपने ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देना है, और ब्रैकेट जो सी मर्जी आप बना सकते हो, ये वाली बनाकर, क्योंकि अंदर वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो इस वजह से मैंने अंदर ये ब्रैकेट बनाई है। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ, इसके अंदर में हमने कोई ब्रैकेट नहीं, कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करना है L एंड H। L आपके पास 9 है, और मल्टीप्लाई आपने इसको करना है H के साथ, यहाँ 4 आ गया। फिर प्लस यहाँ पर आपके पास L जो है वो सॉरी, दोनों तरफ L नहीं है, यहाँ पर बेटा H आना है, क्योंकि अब लेंथ को ही H के साथ करना है और B को भी H के साथ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने H दोबारा से लिख दिया 4, और आपके पास B है 6। ठीक है, वो लिखते वक्त मिस्टेक हो गई, आपने याद रखना है कि लेंथ के साथ ही हाइट को लिखना है और ब्रेथ के साथ भी हाइट को ही लिखना है। अब ये 2
9 4 ज़ार 36 और ये प्लस किया 6 4 ज़ार 24। अब ये इक्वल 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 के साथ इन दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 10 6 4 10 0 1 कैरी 3 एंड 2 5 एंड 6। यहाँ 60 आ गया और ये आपके पास हो गया 120। अब क्योंकि ये भी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने मीटर स्क्वायर लगाना है। अच्छा, अभी हमने ये जो दो एरियाज फाइंड किए ना, हमें क्वेश्चन में इन दोनों को नहीं इकट्ठा इनका एरिया फाइंड करने को कहा था, तो फिर हमने इनको अलग अलग किया क्योंकि ये हमारे लिए न्यू चीज़ थी। तो अब आपने क्या करना है, दोनों के एरियाज को प्लस करके एरिया ऑफ रूम निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर सीलिंग ऑफ रूम कर रहे थे, यहाँ पर 4 वॉल्स कर रहे थे। अब एरिया ऑफ रूम आपके पास आ गया। पहले वाले 54 वाले एरिया को आपने प्लस कर लेना है दूसरे वाले एरिया के साथ। तो ये आपके पास आ गया 120 में 54 प्लस किए 174 मीटर स्क्वायर आ गया। और कॉस्ट का हमें पता है कि जब हमारे पास एरिया फाइंड हो जाए तो फिर हम कॉस्ट वाला जो भी नंबर होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये कॉस्ट है। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि आपने जो कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से बताना है। तो 174 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 17400, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 00 लग जाएगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हम कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं तो कॉस्ट के लिए हम यहाँ पर रुपीज़ बनाएंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं ऑलरेडी। द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ने अभी तक आपने फाइंड किया। ठीक है, ये इसका आपका मैं फार्मूला भी बताती हूँ। ऑफ अ क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे यूनिट भी सेम नहीं है तो ये भी हमने इसको भी सेम करना है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें। टोटल सरफेस एरिया बेटा वही वाला जिस तरह वॉल्यूम में किया था। अगर आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें दी हुई हो तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। इसको भी आपने ऐसे याद कर लेना। ये देखें, 2 ब्रैकेट के बाहर फिर ब्रैकेट लगा दी। एल को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का सिंबल, बी को एच के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस का सिंबल, एल को एच के साथ मल्टीप्लाई। अच्छा, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है प्लस, अगर लग रहा है आपको। अच्छा, इसको याद ऐसे करना है कि ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा ही एल हो, 2 दफ़ा ही बी हो और 2 दफ़ा ही एच हो, लेकिन एक दूसरे के साथ साथ ना लिखा हुआ हो, दूसरी दूसरी वैल्यूज़ के साथ लिखा हुआ हो। और इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ गिवन हो लेकिन फिर भी आपसे कहा हो टोटल सरफेस फाइंड करें, तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है 6l की पावर 2। अब यहाँ पर पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें आपको मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 2 अलग अलग यूनिट भी दिए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सिंपल होता है। लेकिन अब आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसका आपको जो आंसर दिया हुआ है ना, आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो आपको इसको फिर मीटर में ही कन्वर्ट करना सिखा देती हूँ। क्योंकि सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना आ गया कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसका तो मीटर में ही रहेगा। अभी इसको मीटर में बनाने के लिए जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से इसको डिवाइड करना है। ये 0 0 से कट गया, 8 को 10 से डिवाइड किया तो यहाँ 0.8 मीटर आ गया। यहाँ पर भी ऐसे 60 को भी आपने 100 से ही डिवाइड किया, 0 0 से कट गया, इन दोनों को जब डिवाइड किया तो ये 0.6 मीटर आ गया। अब बेटा आपने जब इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप लिखेंगे वॉल्यूम is equal to 2 multiply by 0.8 multiply by 0.6। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 0.8 को पहले 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.8 एंड 0.6, 6 8 48, 8 एंड 4 कैरी, 6 0 0 4 एज इट इज़ नीचे, मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये आ गया 840। पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ भी नंबर, इसका मतलब है आपने 2 नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना है। अब आपके पास आ गया 0.48। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 8 2s are 16, 6 and 1 कैरी, 4 2s are 8 and 9 0 एज इट इज़, 2 0 0 ही होता है। 0.96 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ गई। ये आपका इसका वॉल्यूम का आंसर आया है। अब हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, ये एक आंसर आ गया। अब यहाँ पर ये वाला टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने लिखना है। फिर जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अब आपने मीटर में कन्वर्ट की थी वही आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, आपने यहाँ पर एल की जगह एल की वैल्यू, बी की जगह बी की, यहाँ पर बी की जगह और एच की जगह यहाँ एच की जगह और एल की जगह सबकी उनकी वैल्यूज पुट कर देनी है।
2 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई किया 1.8 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.48 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.2। अब आपने इन तीनों को पहले प्लस करना है, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई। पॉइंट वाले प्लस कर रहे हैं तो पॉइंट का ख्याल रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली वैल्यू आ जाए। 0.48 और 1.2 आपने प्लस करना, 8 एज इट इज़ आ गया, 10 एंड 2 12 कैरी और 0.1 2 एंड 3, तो ये आपके पास आ गया 3.28। अब आपने इसको 3.28 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 2 16, 1 कैरी 2 4 एंड 5 और ये 0.3 2 6, ये आपके पास आ गया 6.56। और स्टूडेंट जब आप इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं तो क्योंकि सब मीटर में है तो यहाँ मीटर की पावर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है और ऑफ अ क्यूब हुज एज इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब आपको सिर्फ यहाँ पर एक लेंथ गिवन है, यहाँ पर 3 थी ना, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो अब इसके लिए वॉल्यूम का तो पता है आपको कि इसको ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है। अब सरफेस वाले का भी फार्मूला मैंने आपको बताया, तो अब वो वाला इसमें यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ पर आपके पास लेंथ है, तो जब आपने बेटा इसका वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम में ये तो हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 3.375। क्योंकि सबके साथ मीटर है तो ये मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ये वॉल्यूम का आंसर है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में जब आपके पास सिर्फ एक लेंथ गिवन हो तो फार्मूला है 6L की पावर 2, L मीन ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 6 लिखा, L की पावर 2 का मतलब 1.5 अगर आपके पास है तो 1.5 की पावर 2 करनी है, तो इसका मतलब होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 को 2 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने इनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 6 को मल्टीप्लाई किया, 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए 2.25 हो जाता है और इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करके 13.5 आपका मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा है 3 मेल्टेड सॉलिड क्यूब्स विद एज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ये 3 वैल्यूज जो दी हुई हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं दी हुई। आपको क्वेश्चन में बाकायदा तौर पर उसने मेंशन किया है कि 3 क्यूब हैं जिसका एज है, मतलब उनकी लेंथ, एक क्यूब की लेंथ ये है, दूसरे क्यूब की लेंथ ये है और तीसरे क्यूब की लेंथ ये है। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड। ये तीन तरह के जो क्यूब्स हैं इनको मेल्ट करके एक न्यू सॉलिड क्यूब बनाया गया, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब। वॉल्यूम के साथ आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, इसका मतलब है वॉल्यूम आपने इन तीनों का ही फाइंड करना है, लेकिन जो आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है वो जो न्यू क्यूब बनेगा ना उसकी लेंथ के साथ फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ, क्योंकि 3 क्यूब है तो इसका नाम फर्स्ट सेकंड और थर्ड रख ले। फर्स्ट क्यूब है तो आपके पास सिर्फ एक लेंथ है तो आपने इसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास सेकंड क्यूब में भी एक ही लेंथ है तो आपने इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड में भी सेम ऐसे ही है, एक ही लेंथ है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास 3 क्यूब्स की लेंथ आ गई। अब आपने न्यू क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, इन तीनों को आपस में प्लस कर देना है। फर्स्ट वाला 27 था, सेकंड वाला 64 था और थर्ड वाला 125। इन तीनों को प्लस किया तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास पहले का वॉल्यूम आ गया। अब आपने जो अगला पार्ट करना है ना उसमें आपसे कहा हुआ है कि आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए भी आपके पास लेंथ होनी चाहिए। फार्मूला ये देखें ना, यहाँ पर है 6L, L का मतलब लेंथ होनी चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर लेंथ नहीं है तो सबसे पहले आपने L फाइंड करना है। लेंथ ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू, ये आपके पास जो लेंथ है 216 सेंटीमीटर क्यूब, इससे हमने फाइंड करनी है। अच्छा, ये हमारे पास क्यूब में है, हमने क्यूब नहीं फाइंड करना, हम इसको एल कंसीडर कर देते हैं, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, इसका यहाँ पर क्यूब फाइंड कर देना है। तो इसका मतलब है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होता है 6 का क्यूब क्यूब और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है। तो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास लेंथ फाइंड होगी, तो आपने एरिया ऑफ सरफेस जब फाइंड करना है तो वो है 6 L⁴ अब आपने ये 6 एज इट इज़ लिखा रहने देना है और लेंथ हमने यहाँ पर अब फाइंड कर ली थी 6 सेंटीमीटर। तो अब आपने वहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर L की जगह 6 लिखकर पावर 2 बना देनी। और पावर 2 का मतलब है 6 को, ये 6 हमने ये वाला लिखा फार्मूले वाला, और इस 6 को अब आपने दो बार लिखना है, ठीक है। 6 6 जार 36, 36 6 जार 216। अब क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे थे तो आपने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इसके साथ ही बेटा आपकी एक्सरसाइज 13 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।